इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। जीटीआर की तरफ से कावेरी इंजन को बनाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टैब्लिशमेंट ने और भी ज्यादा तेजी से काम को शुरू कर दिया। वैसे अभी तक तो हमें इस इंजन पर ज्यादा सफलता नहीं मिली है, क्योंकि ये इंजन रिक्वायर्ड थ्रस्ट को जनरेट नहीं कर पा रहा था, और जो टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था उसके लिए वो भी हमारे पास नहीं है। और अब हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम फ्यूचर में साफरान के साथ मिलकर जेट इंजन बनाने वाले हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी सपोर्ट करेगा और साथ में जीटीआरई के दूसरे प्रोजेक्ट को भी ये सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर डिमांड हाई थ्रस्ट एरो इंजन के टेस्टिंग की है। इस फैसिलिटी में एयर हीटिंग और एयर कूलिंग सिस्टम दोनों होंगे। फैन और कंप्रेसर टेस्ट फैसिलिटी होगी, कंबस्टर टेस्ट फैसिलिटी होगी, टरबाइन टेस्ट फैसिलिटी और आफ्टर बर्नर टेस्ट फैसिलिटी भी होगी। तो एक तरह से पूरा पैकेज यहाँ पर होगा। लेकिन इस फैसिलिटी को डेवलप होने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। तो लगभग 2030 तक ये नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो पाएगा। साथ में इसकी एक जो जरूरी चीज है कि ये एक फ्लाइंग टेस्ट पैड है, यानी इंजन को एक्चुअल कंडीशन में टेस्ट करने के लिए आप इसे एयरक्राफ्ट में लगाते हैं और उसके बाद डिफरेंट एल्टीट्यूड पर डिफरेंट फ्लाइंग एंगल्स पर इसको टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा एक एयरक्राफ्ट चाहिए, जो हमारे पास अभी तो नहीं है। लेकिन हम ये टेस्ट रशिया जाकर करते हैं, जिसके लिए हमें स्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं। हर बार वो मिलता भी नहीं है, जिसमें काफी डिले हो जाता है। कावेरी के प्रोग्राम में स्पेसिफिकली टेस्ट पैड को लेकर हमें डिलेज भी देखने पड़े हैं और डिफिकल्टीज भी सामने आई हैं। क्योंकि अब नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, तो रास्ता खुल जाता है फ्लाइंग टेस्ट बेड का, और वो जरूरी भी है। अगर हम 5th जनरेशन का इंजन बनाना चाहते हैं तो वो बिना टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही थी कि हम जो साफरान के साथ इंजन डील साइन करेंगे तो उससे पहले जो टेस्ट फैसिलिटी है उसके लिए प्रोसेस चालू हो जाएगा, और जो जेट इंजन को डेवलप करना है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट इस ईयर के एंड तक साइन हो सकता है। अब यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें कावेरी 2.0 की बात यहाँ चल रही है। जीटीआरई के एक साइंटिस्ट ने कहा है कि जो करंट कावेरी है उसे पहले सर्टिफाइड करने का प्लान है और तेजस के साथ उड़ान भी भर सकता है, जिसके बाद कावेरी 2.0 पर भी काम किया जा सकता है। ये कावेरी 2 88 प्लस किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। फिलहाल इस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं है। माना जा रहा है कि अभी जो केडीई है उसी पर ही बिल्ड किया जाए तो वेट रिडक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी वेट कम करने की कोशिश की जा रही है और थ्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है, और वो प्रोसेस इम्प्लीमेंट करके कावेरी 2.0 को डेवलप किया जाए और जो कमियां कावेरी में रह गई हो उसे मॉडिफाई कर रही है। अगर कावेरी 2.0 की तेजस के साथ लिंक किया जाता है और कावेरी को सर्टिफाइड करने के बाद ये बहुत क्रूशियल हो सकता है, क्योंकि आज तेजस जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन की वजह से इश्यूज को फेस कर रहा है, क्योंकि ये इंजन अमेरिका हमें टाइमली डिलीवर नहीं कर रहा है। अगर हमारे पास सिमिलर थ्रस्ट क्लास का या फिर बेटर इंजन हो जो कि तेजस में इंटीग्रेट हो पाए, तो इस बड़ी परेशानी से हम बच सकते हैं। हो सकता है हमारे इंजन की परफॉर्मेंस F404 से बेटर ही हो, जो तेजस को पावर दे सके। इसलिए कावेरी प्रोग्राम के ऊपर अच्छे से काम होना बहुत जरूरी है और इसे मिशन मोड में एग्जीक्यूट किया जाए। हम तो यही होप करते हैं कि भारत अपना ज्यादा थ्रस्ट वाला इंजन डेवलप कर पाए, ताकि हमारी विदेशी निर्भरता खत्म हो जाए। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।